हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे 5 हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आती हूँ बालकनी में। क्यों आती हूँ? क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने आते हैं। चलो आप लोगों से भी मिलवाती हूँ, ध्यान से मिलिएगा। सुबह सुबह बालकनी में 10 मिनट खड़े होकर इन पंछियों की आवाज़ मैं ज़रूर सुनती हूँ। दिमाग को एक अलग ही सुकून मिलता है, दिमाग बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। तो एक और फ़ायदा, हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये तो फ़ायदा है। ये आवाज़ आपको दिन में या फिर शाम को या रात को सुनने को नहीं मिलेगी। ये सुबह सुबह ही पंछी जो है अपनी मस्ती में होते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है कि सुबह उठते ही सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो बस उन पंछियों की तरह मैं भी एक्टिव हो गई हूँ और सारे मैंने काम कर लिए। अपने मेथी पानी ले लिया था, मेडिटेशन कर लिया था, मॉर्निंग वॉक भी कर लिया और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। हाँ जी, बालकनी की सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह ही झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ, तो जी हर हाउसवाइफ यही करती है। हाउसवाइफ क्या, कोई भी घर में रहता है या जो महिला होती है, जो चाहे वर्किंग वूमेन हो चाहे हाउसवाइफ हो, साफ़ सफाई तो सभी करते हैं। हम क्या करते हैं, इवन जानवर भी जो है ना अपने घर की साफ़ सफाई ही करते हैं। अगर किसी ने गाय को पलते हुए या किसी ने गाय किसी के घर में है, और अगर आपने देखा होगा ना, तो गाय भी जो है ना गोबर में नहीं बैठती है, वो भी और वेट करती है कि कब उसके जो जगह पे वो रहती है गोबर साफ़ किया जाए और उसके बाद जो है वो उसमें बैठती है। ठीक है ना? तो गंदगी में कोई नहीं रहता है, सब अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। जो लोग भी कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के झाड़ू लेके लग जाती हो, तो जी यही रूटीन है हमारा तो हाउसवाइफ का। खैर जी, सबसे पहले बालकनी में साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज काफ़ी गंदी हो रही है क्योंकि कल रात को आई थी बारिश, पहले आंधी आई थी, मतलब आंधड़ वाली बारिश थी, जिसके साथ मिट्टी आती है ना, वो वाली बारिश थी। तो बालकनी काफ़ी गंदी हो रही है, तो वॉश कर रही हूँ। बाकी वॉश कर तो रही हूँ, पर अभी भी मुझे लग रहा है बादल हो रहे हैं, फिर से बारिश आएगी। बारिश आ जाए, आंधी ना आए, साथ में मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो वही है कि गंदी हो रही है, साफ़ तो करना ही है। तो पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई और उसके बाद जो है 2 बाल्टी पानी डाल के मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करा है, सिर्फ 2 बाल्टी पानी से ही मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। साथ ही जो है ना, कल रात को मैंने मनी प्लांट की कटिंग करके रखी थी, पर कल शाम को काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने उसको और उसमें लगाया नहीं था पॉट में, तो वो कटिंग भी जो है मैंने पॉट में लगा दी है। क्योंकि जैसे मैंने अब बताया ना कि मौसम अच्छा हो गया है और अभी मौसम है कि प्लांट्स अगर आप नए लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो मैंने कुछ मनी प्लांट्स जो है, क्योंकि मेरा मनी प्लांट्स पहले वाले तो सारे ख़त्म ही हो गए थे, तो अच्छा, किसी ने पूछा था कि डेली उठने का टाइमिंग एक ही रहता है क्या? नहीं जी, आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5:15 बजे उठ जाती हूँ, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। और ये आधे घंटे का फ़र्क भी रात पे सोने पे डिपेंड करता है कि रात को मैं कितने बजे सो पाती हूँ। अगर कभी लाइट अच्छे से हो, बिजली ने परेशान नहीं करा हो, तो 4:30 बजे उठ जाती हूँ। और कभी अगर रात को अच्छे से नींद पूरी ना हो, कभी मैं बीमार होती हूँ, तो फिर 5:15 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। इससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लेट करूँगी, सुबह लेट उठूँगी, तो फिर मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सुबह लेट उठने से ये रहता है कि अगर लेट हो जाऊँ किसी दिन, तो फिर मतलब सारा काम जो है ना चिड़चिड़ापन से होता है, मेरे से गुस्से से होता है कि यार अरे यार लेट हो गई, अब ये काम मेरा रह गया, ये काम रह गया, क्योंकि काम तो सारे ही हमें ही करने होते हैं। और अगर सुबह जल्दी उठ जाए तो वो काम आराम से हो जाता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि जल्दी उठ जाऊं और सारे काम जो है आराम से शांति से कर लूं। जैसे अब मैंने सुकून से जो है ना आराम से अपनी बालकनी को साफ़ कर लिया, मतलब बिना किसी चिड़चिड़ेपन के। अच्छा लग रहा था, बाहर पंछियों की आवाज़ थी, मौसम भी ठंडा ठंडा था, तो काम हो गया। और बालकनी साफ़ करने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ी है। खैर जी, उसके बाद मैं आ गई हूँ बेटी का टिफ़िन बनाने। अब सबसे ज़रूरी काम रहता है मेरा बेटी का टिफ़िन बनाना, क्योंकि उसको टाइम से स्कूल भेजना है। और कल रात को ही बेटी की फरमाइश आ गई थी कि उसको खानी है नमकीन सेवइयाँ। तो आज मैं अच्छे से रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि किसी ने कहा था कि दीदी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से फोकस करके बता दिया करो, क्योंकि हमारे भी टिफ़िन में फिर वही चीज़ बनती है जो आप बनाते हो। नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए जो ये मैंने सेवई ली है ना,
ये सूजी की बनी हुई है, मैदे की नहीं है, तो बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। तो मैंने हल्के से तेल में पहले सेवइयों को रोस्ट कर लिया था, जिससे जब हम बाद में सेवई बनाएंगे पकाएंगे पानी में तो ये स्टिकी नहीं होएगी। और फिर रोस्ट करी हुई सेवइयाँ तो मैंने निकाल ली। फिर उसी कढ़ाई में मैंने हल्का सा तेल डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई डाल दी, कड़ी पत्ता हो तो वो डाल सकते हो, हरी मिर्ची अगर आपके बच्चे पसंद करते हो तो हरी मिर्ची डाल दो। मेरी बेटी नहीं खाती है तो इस वजह से मैंने नहीं डाली है। फिर बिल्कुल बारीक बारीक प्याज टमाटर फ्राई कर लिए थे, थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड कर दिए थे। मतलब बच्चों को जो सब्जियां पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी, मतलब जितनी सेवइयाँ आपने लेनी है ना उतना ही पानी डालना है। जैसे 1 कटोरी मैंने सेवई ली थी, 1 कटोरी मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो बस ये बढ़िया सी सेवई बनके तैयार हो गई थी। ऊपर से थोड़ा सा मैंने टमाटो सॉस भी डाल दिया था, आप चाहो तो ऑर्गेनो और मतलब इस तरह से अगर मैगी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो। बुलबुल का टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने बिना कैमरा उठाए फटाफट बुलबुल के बाल बनाए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। मुझे ऐसे था कहीं बस ना छूट जाए, लेट ना हो जाए। और बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह जैसे मैंने कहा ना बादल हो रहे थे, तो बारिश हो गई है। अच्छा हो गया, मौसम बढ़िया वाला, मज़ा आ गया। बारिश तो अच्छी है पर साथ में बिजलियां भी कड़क रही है। पर हस्बैंड ने तो यहाँ पे बुलबुल को छोड़कर आते ही नहाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको यही मौका मिलता है बारिश में नहाने का। दिन में तो ये शॉप पे रहते हैं, कभी बारिश आती है तो वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। और मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे एक स्पेशल चाय। वैसे तो हमारे घर में कोई भी चाय नहीं पीता, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही है। पर ये स्पेशल चाय है हाई बीपी वालों के लिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी कोई बीपी का देसी इलाज हो तो बताना। तो जी बीपी के लिए ये सबसे बेस्ट इलाज है। 3-4 महीने पहले हस्बैंड को थोड़ा सा हल्का सा और हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, तब उन्होंने ये शुरू की थी। वैद्य जी ने उनको बताया था और इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और बिल्कुल चाय की तरह ही इसको बनाना होता है, मतलब 1 चम्मच पाउडर आपको पानी में उबालना है पहले, और फिर इसमें दूध डाल देना है। जिस तरह से चाय बनाते हैं ना नॉर्मली, तो चाय की जगह सुबह सुबह आप ये लेना शुरू कर दो। किसी को भी अगर बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। और ये देखो जो मैंने सुबह में जो सेवइयाँ बनाई थी वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई है, मतलब आपस में चिपकी नहीं है। तो हमने इनको फ्राई कर लिया था ना। तो बस जी हस्बैंड को चाय नाश्ता दे दिया था और उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। हाँ जी, मैं भी बारिश में नहाई थी थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा नहा ले, बारिश अच्छी है, बारिश अच्छी है। और मैं जब तक नीचे गई तब तक जो बारिश ख़त्म भी हो गई थी। मतलब थोड़े से मेरे सिर्फ कपड़े ही गीले हुए थे, मेरे तो बाल भी अच्छे से गीले नहीं हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही गई थी नहाने। पर वो गीले कपड़े थे तो फिर मैंने चेंज कर लिया है। और बस मैंने भी थोड़ा सा आज सुबह सुबह बारिश के मज़े ले लिए और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। सुबह उठी थी तब अच्छी खासी गर्मी थी, नाश्ता बनाया था तब भी गर्मी लग रही थी। पर अभी बारिश आने से थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, 1-2 घंटे के लिए अच्छा रहेगा। और जैसे ही धूप निकलेगी फिर वापस बेकार वाली गर्मी हो जाएगी। पर मैंने कहा चलो मौसम अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा मौसम का फ़ायदा उठा लिया जाए। और मैं जो है ये अब खिड़कियाँ जो है जिनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आंधियाँ हमारे यहाँ पे बहुत आती है। पर अब आंधी आएगी नहीं, मतलब इतनी गंदी वाली आंधी नहीं आएगी, हल्की फुल्की मिट्टी आएगी जो सिर्फ फर्श पे ही इकट्ठी होगी, मतलब खिड़कियों में जमा नहीं होगी। इतनी गंदी वाली अब आंधी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके जो है ना सारी खिड़कियों की जो है धूल मिट्टी वो जो है मैं निकाल दूँ। तो आज मौसम अच्छा था तो बस मैंने ये आज नंबर लिया है आंगन वाली खिड़की का। ऐसा नहीं है कि पूरे घर की खिड़कियां जो है मैं आज एक ही दिन में साफ़ सफाई कर दूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि वही है फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगी। तो बस मैं आज सिर्फ इस वाले ये जो आंगन की जो बड़ी सी खिड़की है ना, इसको मैं साफ़ कर दूंगी। क्योंकि वैसे तो मैं खिड़कियां खोलती नहीं थी, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ रहती थी। पर अब मौसम अच्छा रहता है, ठंडी ठंडी हवा आती है बारिश होने के बाद, तो खिड़कियां खोलते भी हैं, धूल मिट्टी भरी पड़ी रहे तो फिर मन भी नहीं करता खिड़की खोलने का। तो पहले मैंने झाड़ू से झाड़ दी थी और फिर उसके बाद गीला कपड़ा लेकर अच्छे से इनको जो है साफ़ कर दूंगी। और मौसम अच्छा हो जाता है ना तो काम करने का मन करता है और डबल स्पीड से काम करने का मन करता है। इतने दिन तो गर्मी थी तो हाय गर्मी, बस जो बेसिक से काम थे ना वही हो रहे थे। पर अब ये जो एक्स्ट्रा काम है वो भी धीरे धीरे करके मैं जो है कर ले रही हूँ साथ के साथ ही।
अंदर की साफ़ सफाई सारी हो गई, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब मैंने कर दिया। फ्रंट वाली बालकनी मैंने सुबह ही साफ़ कर दी थी और ये वाली बालकनी मैं अभी वॉश कर रही हूँ। वैसे अच्छा रहा मैंने सुबह नहीं करी, क्योंकि सुबह पानी डालती तो वो पानी वेस्ट होता। अभी तो जो नेचुरल बारिश का पानी आया था उसी से मैंने वॉश कर दी। बस थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी मुझे और डालना पड़ा और उससे ही जो है बालकनी अच्छे से साफ़ हो गई। खैर जी, हो गया है साफ़ सफाई का सारा काम और अब कर लेते हैं थोड़ी सी स्किन केयर। हाँ जी, क्योंकि मैं दोबारा नहाऊंगी। सुबह तो मैंने बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए थे, मुझे दोबारा नहाना है, हेयर वॉश भी करूंगी। तो मैंने सोचा हेयर वॉश करने से पहले थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया जाए। और स्किन केयर के लिए मैं बहुत ज़्यादा महंगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदती हूँ। जो घर में मेरे किचन में ही जो सामान होता है ना, उसी से मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मेरी स्किन को फ़ायदा होगा। जैसे तरबूज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खाने में भी और लगाने में भी। तो थोड़ा सा तरबूज को मैंने और छलनी से उसका जूस निकाल लिया था और उसमें मैंने मिक्स कर लिया है मुल्तानी मिट्टी। और एक मैं फेस पैक बना के रखती हूँ, पाउडर बना के रखती हूँ। कभी डिटेल में उसकी वो शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या क्या मैं मिक्स करती हूँ। तो बस इन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने फेस पैक लगा लिया था। फेस पैक लगाए लगाए ही मैंने अपना नाश्ता कर लिया, साथ ही मैंने लहसुन छील के रख दिया ताकि दोपहर के लंच की भी तैयारी साथ साथ हो जाए। और उसके बाद जो है मैं नहा ली हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया। किसी ने पूछा था दीदी डेली ही हेयर वॉश करते हो क्या? हाँ जी, इस मौसम में तो डेली ही हेयर वॉश करो। अगर किसी के बालों में ज़्यादा पसीना आता है, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं डेली ही हेयर वॉश करती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं शैम्पू कर रही हूँ, क्योंकि अगर इस मौसम में बालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं। इस मौसम में सबसे ज़्यादा बालों का झड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो बस उससे बचना है। तो बालों में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, तो मैं डेली ही हेयर वॉश करती हूँ। और उसके बाद आज मैंने ये नया सूट डाला है, क्योंकि मुझे इसका एक रिव्यू वीडियो शूट करना है। और ये मुझे मिंत्रा से रिसीव हुआ है और थोड़ा सा मुझे लूज़ आ गया, मतलब मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया, साइज़ थोड़ा बड़ा मंगा लिया। तो इस वजह से मैंने इस सूट का टैग नहीं निकाला है। आप लोग सोचोगे कि बिना टैग के ही आप सूट पहन रहे हो, तो इसको मैं एक्सचेंज करवा लूँगी। और अच्छा है सूट, फैब्रिक भी अच्छा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बढ़िया है सूट का फैब्रिक। और साथ ही मुझे जो है ना एक जूक वाला जो बैग मिला था ना, उसके साथ भी एक वीडियो शूट करना था। तो बस ये सारा काम निपटाने के बाद अब मैं 1-2 शॉर्ट्स बनाऊँगी और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।